जय श्री राम मित्रों, मैं आज आप सबको एक बड़ा ही महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूं, जिसमें मैं आप सबको बताऊंगा कि क्या भगवान है, भगवान कहाँ है, क्या भगवान का अस्तित्व है, क्या कोई भगवान है, इस बड़े ब्रह्मांड में भगवान कहाँ रहते हैं, क्या यह स्वर्ग में है, आकाश में, मंदिर में है, हमारे हृदय में या कहीं और। मित्रों, इन सारे सवालों का जवाब मैं इस वीडियो में आप सबको डिटेल में बताऊंगा। मित्रों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आप अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं हिंदू सनातन धर्म से जुड़ी व्रत त्योहार, पूजा पाठ और वेद पुराणों में वर्णित सिद्ध चमत्कारी मंत्रों के वीडियो रेगुलर बेस पर लेकर आता रहता हूं, जिसका नोटिफिकेशन आप सबको सबसे पहले मिले और आप इसका लाभ प्राप्त कर सके। मित्रों, इसके पिछले वीडियो आप जरूर देखना, जिसमें मैंने बताया हूं कि भगवान कौन है। मित्रों, प्लीज आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपको भगवान के प्रति मन में कोई संदेह और संशय बाकी नहीं रह जाएगा और आप यह जान जाएंगे कि भगवान का अस्तित्व और भगवान का महत्व क्या है। आइए अब मैं बिना देरी किए हुए आपके सभी प्रश्नों का उत्तर डिटेल में बताता हूँ। मित्रों, भगवान के सही पते को न जानकर हम उसे इधर उधर और हर जगह कल्पना करते रहते हैं। आखिर भगवान कहाँ है? भगवान अनंत अदृश्य जीव है, जिन्हें माइक्रोस्कोप से भी नहीं देखा जा सकता है। भगवान उन सभी में रहते हैं। हालांकि सोफा, टेबल, कैमरा, ट्यूबलाइट या रिकॉर्ड प्लेयर में कोई भगवान नहीं है, क्योंकि ये सभी मानव निर्मित रचनाएं हैं। भगवान किसी भी मनुष्य द्वारा बनाई गई चीजों में नहीं रहते हैं, लेकिन वह जीवित प्राणियों अर्थात एक इंद्रिय जीवित प्राणियों, दो इंद्रिय प्राणियों, पक्षियों, पौधों, पेड़ों, जानवरों, मनुष्यों आदि में रहते हैं। जो हम बाहर देखते हैं वह शरीर है और उनके भीतर भगवान है। अब आपका सवाल है कि क्या भगवान का अस्तित्व है? तो इसका उत्तर है हाँ है। जहां भी भगवान हाजिर है वहां विकास है और अनुभूति है। भगवान सभी जीवों में शक्ति के रूप में निवास करते हैं और इस शक्ति की उपस्थिति में हर जीव आगे बढ़ता है। उदाहरण के लिए, यदि हम एक गीले कपड़े में अनाज भिगोते हैं तो वे बढ़ेंगे, क्या यह नहीं है? लेकिन अगर हम एक पत्थर को सालों तक गीले कपड़े में भिगोकर रखेंगे तो क्या वह बढ़ेगा? नहीं। जिन चीजों के भीतर भगवान नहीं है वे कभी विकसित नहीं हो सकते, ना ही वे कभी कुछ महसूस कर सकते हैं। हम कैसे जान सकते हैं कि भगवान का अस्तित्व है? यदि भगवान का अस्तित्व नहीं होता तो इस दुनिया में सुख या दुख का कोई अनुभव नहीं होता। यह केवल भगवान की उपस्थिति में ही हम इन भावनाओं का अनुभव कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि हम चींटी को छूने की कोशिश करते हैं तो वह डर से भाग जाएगी और वास्तव में उसे छूने से पहले ही वह चलना शुरू हो जाती है, क्योंकि वह हमारी उपस्थिति और हमारे भाव को महसूस कर सकती है। इसलिए चींटी के भीतर भगवान है। जबकि अगर हम एक टेबल उठाते हैं और उसे तोड़ देते हैं तो टेबल बिल्कुल नहीं चलेगी, क्योंकि वह जीवित नहीं है और वह कुछ भी महसूस नहीं कर सकती। इसलिए टेबल के भीतर कोई भगवान नहीं है। जहां भी हम विकास और भावनाओं को देखते हैं हम जान सकते हैं कि इसके भीतर भगवान है। विकास और भावनाओं की उपस्थिति भगवान की उपस्थिति का सबसे सरल और आसान प्रमाण है। निर्जीव वस्तुओं में कोई भगवान नहीं है और इसलिए वो विकसित नहीं होते, ना ही महसूस करते हैं। अब जब हम जानते हैं कि भगवान हर जीवित प्राणी के भीतर है तो हम भगवान को कैसे देख सकते हैं? हमारा सारा जीवन हम बाहर भगवान की तलाश में रहते हैं, लेकिन वास्तव में भगवान को अंदर महसूस करने की आवश्यकता है। शारीरिक आंखों के माध्यम से हम बाहर की ओर अस्थायी और क्षणिक चीजों को देख सकते हैं। भगवान के पास कोई शरीर नहीं है। शरीर सिर्फ एक बाहरी आवरण है। वह आम का पेड़, गधा, इंसान या किसी अन्य जीव का हो सकता है
और यह एक दिन सड़ सकता है या फट सकता है, जबकि भगवान अविनाशी शुद्ध तत्व के रूप में विराजमान है, जो सभी में समान भाव से रहते हैं। यह शाश्वत तत्व हमारी असली पहचान है। यह भीतर का तत्व स्व है, खुद ही शुद्ध आत्मा है। शुद्ध आत्मा ही भगवान है। सभी के भीतर निवास करने वाले इस शाश्वत भगवान को दिव्य चक्षु के माध्यम से ही देखा जा सकता है, जो प्रत्यक्ष ज्ञानी की कृपा से आत्मज्ञान प्राप्त करते समय ही प्राप्त होते हैं। आत्मज्ञान प्राप्ति के बाद हम भगवान को हर जीव मात्र में, अपने आप में, अन्य मनुष्यों, हमारे आसपास के पेड़ों या यहाँ तक कि जानवरों में भी देख सकते हैं। यानी जहाँ भगवान है वह भगवान का पता है। अब आपके मन में बड़ा ही महत्वपूर्ण सवाल उत्पन्न हो रहा होगा कि आखिर भगवान को किसने बनाया, भगवान कहाँ से आया। जब हम इस खूबसूरत दुनिया को अपने आसपास देखते हैं तो हमें अक्सर आश्चर्य होता है कि इस दुनिया को किसने बनाया होगा। हमें बताया गया है कि भगवान ने इस दुनिया को बनाया है, लेकिन हमने भगवान को नहीं देखा है। इसलिए हम कल्पना करना शुरू करते हैं कि भगवान कैसे दिखते हैं। जिसने इस अद्भुत दुनिया को बनाया है वह खुद कितना अद्भुत होगा। और क्योंकि हम मनुष्य हैं, हम भगवान की कल्पना मनुष्य के रूप में करते हैं। जैसे हम दुनिया को अधिक से अधिक देखते हैं, इस सूक्ष्म और विशाल दुनिया की शानदार और परिपूर्ण डिजाइन में हमें मंत्रमुग्ध कर देती है और हम भगवान को सर्वोच्च और परिपूर्ण होने की कल्पना करने लगते हैं। और जब हम दुनिया भर में होने वाली अप्रत्याशित और असामान्य चीजों को देखते हैं, सुनते हैं और अनुभव करते हैं, वे चीजें जो तार्किक रूप से समझाई या जिसका कारण नहीं दिया जा सकता, लोग उन्हें भगवान का चमत्कार कहते हैं। और हम कल्पना करते हैं कि भगवान सबसे असाधारण, अलौकिक, दिव्य व्यक्ति है। समय के साथ हमारी कल्पना हमारी मान्यताओं में बदल जाती है और आगे जाकर वे मजबूत दृढ़ विश्वास बन जाती है, जिसे हम सत्य मानते हैं। लेकिन जैसा हम आगे विचार करते हैं और सोचते हैं, ऐसा अद्भुत व्यक्तित्व किसने बनाया जिसे हम भगवान कहते हैं? कहाँ और कैसे उनको बनाया गया होगा? यदि भगवान का जन्म हमारे जैसा था तो इसका मतलब है कि दुनिया पहले से ही अस्तित्व में थी। फिर वह इस दुनिया को कैसे बना सकते हैं? और यदि यह कहें कि भगवान का जन्म नहीं हुआ, फिर भगवान कहाँ से आए? यदि भगवान की रचना हुई तो फिर जिसने भगवान की रचना की उनको किसने बनाया? जिसने भगवान की रचना करने वाले को बनाया तो उनकी रचना किसने की? जल्द ही प्रश्नों की कभी न खत्म होने वाली सूची हमारे दिमाग पर बमबारी करने लगती है। लेकिन अगर हम उत्सुकता और गौर से इन सवालों का अनुसरण करें तो हम धीरे धीरे वास्तविक तथ्यों पर आ जाएंगे। हम इस सही समझ को इकट्ठा करना शुरू करेंगे कि भगवान कौन है, किसने भगवान की रचना की, किसने इस संसार की रचना की, एक ही समय में यह संसार सुंदर और क्रूर क्यों है। ज्ञानी से शुरू करेंगे तो बहुत अच्छा होगा और आप जल्द ही समझ जाएंगे कि उनके माध्यम से ये प्रश्न समाप्त हो जाएंगे, जहां से हम इस अभ्यास का प्रयास कर सकते हैं, क्योंकि वह आध्यात्मिक वैज्ञानिक है जिनके पास न केवल एक स्पष्ट, सटीक और संतोषजनक स्पष्टीकरण है हमारे सभी प्रश्नों के लिए, बल्कि हमें वास्तविक तथ्यों का अनुभव कराने में भी सक्षम है। तो आइए हम भगवान की वास्तविक तस्वीर प्राप्त करें जिसने उन्हें बनाया है। ज्ञानी की समझ से हम उस बातों को समझते हैं जो हमारे ज्ञानी जनों ने हमें बताए हैं। क्या आप जानते हैं कि 6 शाश्वत तत्व ब्रह्मांड में हमेशा अस्तित्व में है? अर्थात आत्मा यानी चेतन तत्व, परमाणु यानी जड़ तत्व, आकाश यानी आकाश तत्व, समय यानी काल तत्व, धर्मास्तिकाय यानी गति सहायक तत्व, अधर्मास्तिकाय यानी स्थित सहायक तत्व। शाश्वत तत्व का अर्थ है कि यह बनाया नहीं गया है और इसलिए इसे नष्ट नहीं किया जा सकता है। यह ना तो जन्म लेता है और ना ही कभी मरता है। इनमें से किसी भी तत्व की शुरुआत या अंत नहीं है। आत्मा 6 अनंत तत्वों में से एक है और यही भगवान है। भगवान वह आत्मा है और यह ब्रह्मांड में रहने वाले प्रत्येक जीव में रहते हैं। कोई आत्मा नहीं बना सकता और ना ही कोई इन्हें नष्ट कर सकता है। इसलिए भगवान किसी के द्वारा नहीं बनाए गए हैं, उन्हें किसी ने नहीं बनाया है। भगवान की कोई उत्पत्ति नहीं है,
भगवान ही मूल तत्व है, भगवान निर्भर नहीं है, भगवान स्वयं अस्तित्व है। भगवान हमेशा से अस्तित्व में रहे हैं, भगवान सनातन है। केवल शरीर जिसमें भगवान बसते हैं वे एक जन्म से दूसरे जन्म में परिवर्तन करते हैं। ठीक उसी तरह जैसे हम पुराने कोट को बदलते हैं और नया पहनते हैं, भगवान स्वयं अपने अनिर्हित स्वभाव से कभी भी बदलाव नहीं होता। मित्रों, यह जानकारी आपको कैसी लगी? अगर यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके एक लाइक जरूर कर देना, और आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तब तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।